नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यूएस के द्वारा यूरोप के कई देशों के द्वारा रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया गया है, स्पेशली क्रूड ऑयल को लेकर, गैस को लेकर, जहां पर यूरोप को काफी बड़ी मात्रा में रशिया सप्लाई करता है। अब उनके द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, हम धीरे धीरे इसको पूरी तरह से बैन कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, यूरोप की हिपोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली आपने देखा होगा कि भारत जो है वो बड़ी मात्रा में अब रशिया से ऑयल मंगाने लग गया है। मैं आपको आंकड़े बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उस ऑयल को मंगाते वक्त अब क्या हो रहा है कि जब वो भारत के अंदर रिफाइनिंग की जाती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसी क्रूड ऑयल से, रशिया के क्रूड ऑयल से, उस प्रोडक्ट को अब यूरोप के देश खरीद रहे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं। तो इसी के बारे में मैं आपसे डिटेल से चर्चा करूंगा, क्या हो रहा है, काफी कुछ जानने को है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूपीएससी का कोर्स है हमारा, उसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि एसआईपी हो गया, सक्सेस इन प्रीलिम्स हो गए, लाइव डाउट सेशन हो गया। ये सारी चीजें आपको हमारे यूपीएससी कोर्स में मिलेंगी, जिसका आप फायदा ज्यादा से ज्यादा उठा सकते हैं। और इसको आप 2 दिन का ऑफर भी ले सकते हैं, जहां पर सिर्फ 9999 में ये पूरा कोर्स दिया जा रहा है विद डबल वैलिडिटी। तो आप हमारे ऐप के ऊपर जाइए, हमारे वेबसाइट पर जाइए, वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित फ्लैग। इससे आपको डायरेक्टली जो पूरा डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी कोर्सेज पर आप अंकित 40 डिस्काउंट लगा सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अभी एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखिए, आपको याद होगा कुछ समय पहले जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसा बयान आया था कि अगर भारत रशिया से ऑयल खरीदता है तो ये भारत के इंटरेस्ट में नहीं होगा। इस तरह का बयान देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ यूएस के कई सारे ऑफिशियल्स हैं, वो ये भी इनडायरेक्टली कह रहे थे कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकता है, मतलब कि भारत के ऊपर भी क्या किसी प्रकार का सैंक्शंस लगाया जा सकता है। और उसके बाद से बहुत सारे जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं, यूरोप के कई एक्सपर्ट्स हैं, एम्बेसीज से जो लोग हैं, वो भारत को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि आप रशिया से जो ऑयल है वो मत खरीदिए। लेकिन भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि भारत ऑलरेडी इस समय अगर आप देखो तो कोविड से उभरा था, और उभरने के बाद हम कोशिश कर रहे थे कि हमारी ग्रोथ वापस से आए, क्योंकि अभी भी हमारे देश के अंदर जो ग्रोथ है उतनी तेजी से नहीं हो पाई है। जब तक ग्रोथ नहीं होगी हम पॉवर्टी से लोगों को नहीं निकाल पाएंगे। और स्पेशली जो बड़ी मात्रा में हमारे द्वारा इंपोर्ट कराया जाता है वह है क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल का अगर आप प्राइस देखो तो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं देखते हुए जब हमें रशिया यहां पर सस्ते दाम पर क्रूड ऑयल देने को दे रहा था, तो जाहिर सी बात है हम उसका फायदा उठाएंगे। तो इसी की वजह से ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिज्म जो है वो भारत को दिखने लगी। और जो भारत का परचेज अगर आप देखोगे, मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं। दिसंबर और जनवरी के महीने में लगभग हमने कुछ भी नहीं मंगाया था। अभी मैं 5-6 महीने पहले की बात कर रहा हूं। हमारा जो रशिया से क्रूड ऑयल आता था वो बहुत ही कम आता था। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं तो जो पिछला साल अगर आप देखिए तो पर डे मुश्किल से 33,000 बैरल्स पर डे के आसपास देखने को मिल रहा था। लेकिन क्या आपको पता है, मार्च के महीने में हमने 3 लाख बैरल्स पर डे मंगाया है। अप्रैल के महीने में तो और ज्यादा बढ़ गया, डबल से भी ज्यादा, 7 लाख बैरल्स पर डे। मतलब कि आज के डेट में, पहले अगर आप देखो तो रशिया का कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम हुआ करता था क्रूड ऑयल में, भारत जितना भी इंपोर्ट कराता था। आज के डेट में ये 17% पहुंच गया है। इट्स अ ह्यूज नंबर। तो इसी से आपको समझने में को मिलेगा कि भारत अब इसका फायदा उठाना चाह रहा है, क्योंकि अब हम कोशिश कर रहे हैं कि रशिया से और कम दाम पर क्रूड ऑयल खरीदें। देखो, क्रूड ऑयल ऑलरेडी हमें सस्ते में दे रहा था रशिया, $30 पर बैरल के आसपास। और यहां पर इस समय क्रूड ऑयल का प्राइस आप देखोगे तो 105 रुपए, 110 रुपए इसी के आसपास देखने को मिलेगा। $110 की मैं बात कर रहा हूं, जाहिर सी बात है, तो पर बैरल के हिसाब से ये काउंट होता है। तो यहां पर अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं रशिया से कि आप हमें $70 पर बैरल जो है ये यहां पर ऑयल प्रोवाइड कराइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहां पर हमें जो आंकड़ा हमने सोचा था कि इस वर्ष जो ऑयल का प्राइस है वो $70 के आसपास रह सकता है। अगर यहां पर ऑयल का प्राइस $100 के ऊपर ही रहा तो ये भारत की इकोनॉमी के लिए मुश्किल आ सकती है। तो अब हमारे द्वारा कोशिश है कि हमारी जो इकोनॉमी है, जिसको क्रूड ऑयल की बड़ी आवश्यकता पड़ती है, वो हम सस्ते दाम पर और ज़्यादा खरीद सकें। और फर्दर क्या होगा कि इससे जो भारत के अंदर रिफाइनरीज हैं उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएंगे, जैसे डीजल हो गया, जेट फ्यूल हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं क्रूड ऑयल से, राइट। तो उसको हम और भी देशों को बेच सकते हैं अच्छे मार्जिन पर। मतलब कि उसी को हमने रशिया से मंगाया और जो उससे प्रोडक्ट बनाया उसको हमारा कॉस्टिंग सस्ता पड़ेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल सस्ता है, और उसको हम अच्छे दाम पर प्रॉफिट में दूसरे देशों को भेज सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों को देखोगे अगर आप, तो अमेरिका को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, यूरोप के देशों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। भारत अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो है कोशिश कर रहा है कि और ज़्यादा ट्रेड किया जाए, भारत और रशिया के बीच में और ज़्यादा ट्रेड बढ़ने के चांसेस हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और इसीलिए आप निर्मला सीतारामन जी का बयान देखोगे, उन्होंने यही कहा था, इफ ऑयल इज अवेलेबल एंड एट ए डिस्काउंट वाई शुडेंट आई बाय इट। तो भारत को अगर सस्ते में मिलेगा तो हम इसको जरूर परचेस करेंगे। और इसकी वजह से अब अमेरिका और यूरोप को लग रहा है कि अगर हम सैंक्शंस लगा भी देते हैं तो भी रशिया
का जो खरीदार है वो तो भारत बन जाएगा, और इसकी वजह से जो इम्पैक्ट आना चाहिए रशिया की इकोनॉमी के ऊपर शायद वो नहीं आएगा। और इसलिए आप देखोगे, मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूं, जैसे कि जब वॉर की शुरुआत हुई थी, रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई थी, तो उसके पहले अगर आप देखो तो रशिया में जो ब्लैक सी में आपको दिख रहा है यहाँ पर कई सारे टर्मिनल्स वगैरह थे। तो वहां से क्या होता था, जो शिप्स है वो ब्लैक सी होते हुए ये आपका पूरा यूरोप में सप्लाई होता था ऑयल। गैस के पाइपलाइन तो ऑलरेडी बने हुए हैं आपको पता है, लेकिन जो ऑयल वगैरह जाता था वो टैंकर्स के माध्यम से यहाँ पर सप्लाई होता था, नॉर्थ सी तक चला जाता था। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर की बात से क्या हुआ है, ये जो सप्लाई है जो कि ब्लैक सी से होते हुए ये अब भारत की तरफ आने लगी है, रेड सी होते हुए। एंड स्पेशली भारत में आपको पता है जो गुजरात हो गया, वहां पर आपको जामनगर मिलेगा जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, और गुजरात में ही वहां पर एक और जगह है वाडीनार, और वहां पर आपको मिलेगा नायरा एनर्जी। नायरा एनर्जी अगर मैं आपको बताऊं तो ये रोसनेफ्ट से ही रिलेटेड है। रोसनेफ्ट बेसिकली रशिया की स्टेट ओन्ड कंपनी है। तो अब क्या है ना कि वहां से जो ऑयल है जो कि पहले यूरोप की तरफ जाता था, अब वो डाइवर्ट होकर अब नीचे भारत की तरफ आ रहा है, स्पेशली गुजरात जैसे एरिया में जहां पर अच्छे रिफाइनरीज आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो ट्रैफिक है ना, ये जो मैंने ट्रैफिक बताया भारत की तरफ शिफ्ट हुआ है, वो और ज्यादा बढ़ने वाला है आगे आने वाले दिनों में। इसका मेन कारण ये है कि अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा रशिया ने खुद अपनी तरफ से बुल्गारिया और पोलैंड यहां पर इनके ऊपर बैन लगा दिया था, और बाकी के अब जो यूरोप के देश हैं वो कह रहे हैं फेज वाइज हम जितना भी ऑयल और गैस मंगाते हैं रशिया से उसको फेज वाइज में पूरी तरह से बैन कर देंगे। तो इसकी वजह से आप कह सकते हो कि ये लगातार भारत की तरफ जो ऑयल है रशिया से वो आता रहेगा। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं यूरोप की एक हिपोक्रेसी, मतलब एक तो भारी दिखावा हो गया कि यूरोप यहां पर दिखाना चाहता है कि देखिए हम रशिया के ऑयल को बैन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो यूरोप काफी ज्यादा इस समय ईगर है कि भारत से वो रिफाइंड जो ऑयल है वो खरीद ले। रिफाइंड बेसिकली जो क्रूड ऑयल रशिया से आ रहा है उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया जेट फ्यूल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसके अलावा जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स होते हैं वैसलीन वगैरह बहुत सारी चीजें बनती हैं, आपने देखा होगा। तो वो जो प्रोडक्ट्स है ना वो यूरोप बड़ी मात्रा में खरीद रहा है, और इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। ये हाईएस्ट नंबर पर चला गया, न्यू हाई पर चला गया है यूरोप के अंदर, क्योंकि अब रिफाइंड प्रोडक्ट्स कम आ रहे थे क्योंकि वहां पर बैन वगैरह लग गया। इसकी वजह से भारत ने करीब 2,19,000 बैरल्स पर डे के जो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं वो हमने यूरोप में भेजे हैं, विच इज हाईएस्ट टिल नाउ। अभी तक भारत ने कभी भी इतना रिफाइनरी प्रोडक्ट्स भेजा नहीं था, क्योंकि रशिया से ऑयल ज़्यादा मात्रा में आया, सस्ते दाम पर आया, तो हमने जो प्रोडक्ट बनाया उससे वो भी सस्ता बना, और वो प्रोडक्ट अब यूरोप खरीदना चाहता है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, एक तरह से यूरोप ने बैन तो कर दिया रशिया के ऑयल के ऊपर, लेकिन वो ऑयल हमने भारत ने खरीदा और फिर उससे जो प्रोडक्ट बना वो हमने यूरोप को सप्लाई कर दिया। तो ये एक प्रकार से आप हिपोक्रेसी कह सकते हैं, क्योंकि यूरोप को भी अल्टीमेटली सस्ते दाम पर चीज़ें चाहिए। और इसके बाद आप देखोगे तो भारत के अंदर भी जो ऑयल कंपनीज हैं वो भी बड़ी मात्रा में अब ऑयल खरीदने लग गई हैं, और इसीलिए यहां पर जो रिसेंट काफी ज्यादा क्रूड ऑयल में दाम बढ़ा था उसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करोगे तो भारत के अंदर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़े। देखो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस भारत में ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई थे, उसका मेन कारण था कि सरकार और राज्य सरकार जो टैक्स लगाती हैं, ठीक है, लेकिन उसके प्रोपोर्शनेटली अगर आप देखोगे रिसेंटली जो जंप आया था क्रूड ऑयल में उसके प्रोपोर्शनेटली उतना बड़ा जंप आपको पेट्रोल और डीजल में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस यहां पर हाई थे। और इनफैक्ट एक और चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूं कि जो यूएस है ना वो भी बहुत ज्यादा यहां पर सीवियर सैंक्शंस नहीं लगा रहा है, मतलब कि वो रशिया के ऊपर सैंक्शंस तो लगा रहा है लेकिन उतना सैंक्शंस नहीं लगा रहा है ताकि भारत भी स्टॉप कर दे रशियन ऑयल को खरीदने में, क्योंकि अगर भारत भी रशियन ऑयल को खरीदना कम कर देगा, बंद कर देगा, तो आप समझिए कि इसकी वजह से होगा क्या कि अगेन क्रूड ऑयल के प्राइसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अमेरिका के अंदर लोग काफी ज्यादा नाराज हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि वहां पर क्रूड ऑयल के वहां पर जो ऑयल का प्राइसेस है, गैसोलीन हो गया, वो प्राइसेस बढ़ गए हैं, और अगर ऐसा सैंक्शंस और ज्यादा लगा तो फर्दर यहां पर ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो फाइनली यहां पर कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, देखो कंक्लूजन यही है कि भारत और रशिया इनके टाइज हमेशा से हिस्टोरिकली काफी मजबूत रहे हैं, और इनफैक्ट इंडिपेंडेंट जब हुआ था, भारत इंडिपेंडेंस पाया था 1947 में, उसके बाद ही आप देखोगे तो कोई भी देश हमसे ट्रेड करने के लिए उतना तैयार नहीं था। रशिया वॉज अमंग ओनली अ फ्यू ट्रेडर्स जो कि भारत से गुड्स खरीदता था, और भारत जब भी गुड खरीदता था रशिया से तो हम इंडियन रुपी में भी पे कर देते थे, तो रशिया उससे कोई नाराज नहीं होता था। रशिया कहता था ठीक है अगर आप रुपी में पे करना चाहते हो आप उसमें भी दे सकते हो, क्योंकि हमारे पास डॉलर की कमी थी, रिजर्व उतना ज़्यादा नहीं हुआ करता था। आगे चलकर धीरे धीरे डिफेंस में भी मजबूती हमें रशिया से ही मिली, और यूनाइटेड नेशंस में भी आप देख लीजिए तो रशिया ने हमारी मदद की। लेकिन दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूएस हो गया, यूएस हमेशा से पाकिस्तान को एड प्रोवाइड करता था, पैसे देता था। अल्टीमेटली पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसका जो टेररिज्म है उसमें उसका प्रयोग होने लग गया उस पूरे पैसे का, तो भारत इससे काफ़ी नाराज हुआ। तो हिस्टोरिकली अभी भी हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो रशिया है
उसी को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और इसीलिए आप देखो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो रेजोल्यूशंस वगैरह आते हैं तो वहाँ पर हमने एब्सटेन किया है, रशिया के खिलाफ वोट अभी तक नहीं डाला है हमने। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है, कितना ऑयल का परचेजिंग कर रहा है भारत रशिया से। तो अभी 17% चला गया, अगेन बहुत बड़ा जंप है। देखते हैं आगे क्या होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो हम ऑयल वगैरह की बात करें, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा एडिबल ऑयल के बारे में। एडिबल मतलब जो कुकिंग वगैरह में यूज होता है, पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। तो आपको बताना है कि भारत सबसे ज्यादा कौन सा ऑयल इंपोर्ट कराता है, सबसे लार्जेस्ट शेयर इन ऑयल में से कौन सा है इंपोर्ट के मामले में, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि आज मदर्स डे के मौके पर आज और कल 2 दिन का ऑफर है, ये 9999 में आप यूपीएससी का कोर्स ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर किया गया, अलग अलग आपको चीज़ें मिल जाएंगी इसमें डबल वैलिडिटी के साथ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।